हेलो गुड मॉर्निंग सर। कहाँ थे अभी तक तुम? सर बाहर गए थे तो नहीं ले पा रहे थे क्लास। ये कल की क्लास ली हो तुम? नहीं नहीं सर। कल की क्लास उसमें भी नहीं देखी हो? नहीं नहीं। नहीं देखी हो तो ये तो कल तो प्रोग्राम एक भी कर लेते हो तुम या नहीं कर पाते जावा में? सर देखना पड़ेगा, वो वीडियोस देखूंगा तब समझ में आ जाएगा। ये एक एक ही है शायद सर ना वीडियो सर। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, सबसे मेन बात ये है कि सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर कर लेते हैं तो अच्छी ओके। बात है, नहीं कर पाते तो मैं उनको दोबारा कराऊं, क्योंकि क्लास बढ़ाने से कोई फायदा नहीं कि मैं क्लास डेली मतलब खाना पूर्ति टाइप में होती रहे कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेन मकसद है कि आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो चीज़ मैं करा रहा हूँ। तो क्या मैं आज आगे क्लास स्टार्ट करूँ या मैं कोई एक प्रोग्राम लेके पहले डेमो कर दूँ, इसके बाद में आगे? सर ये पुराना कर दीजिए थोड़ा। एक प्रोग्राम रन करा दूँ, है ना? यस यस सर। विकास, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो एक आज एक छोटा सा पहले प्रोग्राम देख लेते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ओके। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये चेक करना होता है कि क्या हमारा जो सिस्टम है उसमें जावा इंस्टॉल है या नहीं। तो जावा इंस्टॉलेशन के लिए हम चेक कैसे करते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ठीक है, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं तो ये आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट, यस कमांड, सर। ओके। इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम टाइप करते हैं जावा सी। ये जावा कंपाइलर होता है। जैसे मैं जावा सी टाइप किया, ये लीजिए, ये जितने भी जावा कंपाइलर के सपोर्टिंग फाइलें हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होंगी। तो इससे पता चलता है कि जावा हमारी इंस्टॉल है। अब हम क्या करने वाले हैं, छोटा सा प्रोग्राम टाइप करना है। तो चूंकि हम बेसिक रिक्वायरमेंट जो जावा की है वो है नोटपैड, तो मैं नोटपैड को ओपन किया और जैसे नोटपैड को ओपन किया तो आपकी स्क्रीन में इस समय नोटपैड दिखने लगा होगा। क्लास एक कीवर्ड है और क्लास का नेम। ठीक है, हेलो जावा नाम से एक प्रोग्राम मैं बना रहा हूं। ये मेरी क्लास का नेम है, हेलो जावा। देन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर हम मेन फंक्शन। विदाउट मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। कंपाइल तो किया जा सकता है जावा में, अगर मेन फंक्शन नहीं है तो आप उसको बिना, अगर एरर नहीं है आपके प्रोग्राम में, बिना किसी परेशानी के आप उसको कंपाइल कर सकते हैं। तो चूंकि हमें कंपाइल बस करने से काम नहीं चलने वाला, हमें उसका आउटपुट भी चाहिए। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहां पर पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है। सी प्लस प्लस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक का स्कोप कहीं पर भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक एक कीवर्ड है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के उस क्लास के रेफरेंस के साथ उसके वेरिएबल को एक्सेस करने में सक्षम हो जाती है। वाइड एक रिटर्न टाइप है और मेन यहाँ पर फंक्शन। देन स्ट्रिंग
स्ट्रिंग ARGS, ये स्ट्रिंग नाम की क्लास है, उसका यहाँ पर रेफरेंस बनाया गया अरे के रूप में, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। मेन मेथड स्टार्ट। अब यहाँ पर जैसे C और C++ में हम लोग क्या करते थे कि मैसेज को प्रिंट करने के लिए सी आउट आपके पास होता था, सी में आपका प्रिंट एफ होता था। उसी तरह से जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डबल कोट के अंदर हेलो जावा ये एक मैसेज आप प्रिंट करा रहे हैं, ये लीजिए। यहां पर सिस्टम क्लास का नाम है आउट प्रिंटलन, उसके अंतर्गत एक मेथड पाई जाती है। यहां पर आपको एक बताना चाहूंगा मैं कि जो एलएन लगा हुआ है ये न्यू लाइन के लिए लगा हुआ है। कैसे, पहले मैं एक बार ऐसे करता हूं, इसके बाद दोबारा आपको दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मेन मेथड क्लोज, क्लास क्लोज। अब हमें क्या करना होता है, इसे एक फोल्डर बनाकर सेव कर देना है। तो मैं देखिए यहां से जो जिस नाम से आपने प्रोग्राम बनाया है उसी नाम से आप उसे सेव करेंगे। फाइल में गए, सेव पे क्लिक किया। सेव में जैसे क्लिक करेंगे तो MSC CS करके मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर जावा प्रोग्राम सब फोल्डर बनाया है। यहां मैं लिख दूंगा हेलो जावा, और .java एक्सटेंशन जरूर लगाएंगे, क्योंकि यदि आप .java एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो उसे समझ में नहीं आने वाला है कि आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो .java लगाकर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे और अगेन हम अपने इसमें चलते हैं, तो CD जिस फोल्डर के अंदर मेरा प्रोग्राम है MSC CS के अंदर CD जावा प्रोग्राम। अब यहाँ पे मैं जावा कंपाइलर, तो जावा सी, सबसे पहले प्रोग्राम को मेरे को कंपाइल करना पड़ेगा, जावा सी, और मेरे प्रोग्राम का नेम hello.java.java, ये लीजिए hello.java.java। इंटर किया। ओ सॉरी, स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत है हमारी, तो ये देखिए यहाँ पर एरर बता रहा, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? यस सर। ओके, तो स्ट्रिंग की स्पेलिंग है STRING, ठीक है। ये देखिए अब फिर से अगेन रन हो रहा है, ये कंपाइल हो गया आपका। अब कंपाइल होने के बाद आप इसे रन करेंगे तो क्या लिखेंगे, जावा, ओनली जावा इंटरप्रेटर के लिए जावा सी अब नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ जावा लिखा जाएगा, स्पेस आपके प्रोग्राम का नाम जो भी है hello.java, और इंटर कर देंगे। ये देखिए हेलो जावा आपने मैसेज डाला। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, हेलो जावा के बाद जो DMSCCS जावा प्रोग्राम, इसके बीच में एक लाइन का स्पेस है। अब देखिए मैं प्रोग्राम में चलता हूं, यहां पर मैं ln हटा दूंगा, सिर्फ क्या लिखा है मैंने, system.out.print, और इसको सेव करता हूं। अगेन इसको रन करता हूं, ये देखिए अब आप इस आउटपुट में एक चीज आपको कॉमन नहीं दिख रही, वो क्या है, जरा मुझे कोई बता सकता है? वन एक्स्ट्रा लाइन। सॉरी, वन एक्स्ट्रा लाइन इसमें नहीं LN के है, कारण शायद हाँ, गायब हो गया। वो स्पेस नहीं है, हमारे आउटपुट के बाद स्पेस नहीं है। तो ये जो प्रिंट ln लगता है, वो ln काहे के लिए लगता है, हमारे न्यू लाइन पे जाने के लिए। तो एक तो ये होगा। अब दूसरा तरीका, मैंने भी एक शब्द बोला कि आप जिस नाम से प्रोग्राम को बनाते हैं उसी नाम से प्रोग्राम को सेव करिए। तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर क्यों, ऐसा कोई जरूरी है क्या?
C++ में हम किसी भी नाम से कर देते थे और वो रन हो जाता था, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन आउटपुट नहीं आएगा। देखिए कैसे, आपके प्रोग्राम का नाम हेलो जावा है, मैं इसको सेकंड के नाम से सेव कर रहा हूं, second.java, second.java, ठीक है। ये लीजिए मैंने सेव कर दिया इसी प्रोग्राम को। अब मैं इसको कंपाइल करने चल रहा हूं, तो जावा सी second.java, तो जावा सी second.java, ये लीजिए कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा, जावा सेकंड, क्या कह रहा है, कुड नॉट फाइंड आर लोड मेन क्लास सेकंड, कह रहा है मुझे नहीं मालूम है कि सेकंड क्लास जो आपने बनाई हुई है उसकी मेन मेथड कहाँ है, ठीक। इसलिए हम क्या करते हैं कि जिस नाम से प्रोग्राम बनाते हैं उसी नाम से उसको सेव कर देते हैं। इससे अब देखिए, अगर इसी को मैं क्या कर दूं, जावा सेकंड मैंने कंपाइल किया है और अगर मैं ये लीजिए हेलो जावा आउटपुट आ जाएगा। तो ये चीजें हैं, मींस हम जिस नाम से प्रोजेक्ट को प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसी नाम से हम उसको सेव करते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा एक रूल समझने योग्य ये है जावा में कि क्लास नेम शुड बी इनिशियल लेटर कैपिटल। क्लास का जो नेम होगा उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एंड देन स्टार्टिंग नेक्स्ट सेंटेंस आल्सो इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, मतलब पहला अक्षर कैपिटल, अगर दूसरा सेंटेंस इसके साथ जुड़ा है तो उसका भी पहला अक्षर, अब एच कैपिटल है, जे कैपिटल है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये कोई जरूरी है क्या जो आप कह रहे हैं? इट इज द कन्वेंशंस रूल। ये एक ऐसी परिपाटी प्रणाली हम बना लेते हैं। आप देखिए जावा में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रिंग एस कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्लास नेम, ठीक है। सिस्टम में एस कैपिटल लिखा हुआ मतलब कि सिस्टम क्लास नेम। तो ये जावा कन्वेंशन है कि क्लास नेम इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। क्लास के नेम जब भी आप लेंगे उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, और अगर दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस का बनाते हैं आप क्लास नेम, तो दूसरे सेंटेंस का पहला लेटर भी कैपिटल होगा। ओके, अभी कोई डाउट अब है, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, विकास चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल फ्लो इन जावा, जिसमें आज की क्लास में है जावा कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं जावा कंट्रोल होते क्या है। किसी भी प्रोग्राम को जिसे हम रन कर रहे हैं या रन करने जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ऐसे अगर ऐसे आपका प्रोग्राम है तो कंपाइलर पहले इस लाइन में, फिर इस लाइन में, फिर इस लाइन में, इस लाइन में, इस तरह से वो आता जाता है। अब आप देखिए कि जावा कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को या कोड को टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है।
लेकिन जो इसमें स्टेटमेंट्स होता है, स्टेटमेंट का जो कोड एग्जीक्यूशन होता है, उसका ऑर्डर निर्भर करता है कि आपने किस तरह से प्रोग्राम में दे रखा है। पहले किसको रन करना है, फिर किसको रन करना है, फिर किसको। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कंपाइलर जो टॉप टू बॉटम प्रोग्राम को रन करता है वो हमारे अकॉर्डिंग रन करे, मतलब जैसा हम चाहें वैसा रन करें। तो इसके लिए जावा में जावा के कोड के फ्लो को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जो जावा का कोड फ्लो होगा टॉप टू बॉटम, उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। जो जावा का सबसे बेसिक फीचर है और इनका यूज करके हम जावा को स्मूथली उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स जावा का कोड, जावा का प्रोग्राम हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही रन होगा। जावा प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। जावा जो है 3 प्रकार के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स प्रयोग करता है। कौन कौन है आइए देखते हैं। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ये 2 आते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इफ स्टेटमेंट्स आता है और स्विच स्टेटमेंट आता है। इन दोनों का प्रयोग हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के रूप में करते हैं। दूसरा है हमारा लूप स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला आता है डू व्हाइल लूप, दूसरा आता है व्हाइल लूप, तीसरा आता है फॉर लूप और चौथा आता है फॉर ईच लूप। डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर लूप। तो ये दूसरे टाइप्स का है लूप स्टेटमेंट्स। पहले टाइप्स का है कंट्रोल फ्लो डिसीजन मेकिंग। अब तीसरा देखिए जंप स्टेटमेंट्स। तीसरा जो स्टेटमेंट्स है वो जंप है। इसके अंतर्गत आता है ब्रेक स्टेटमेंट्स और दूसरा कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। इस तरह से ये तीनों 1, 2 और ये 3 स्टेटमेंट्स पाए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स। फिर इनके अंतर्गत अलग अलग होते हैं, उनको हम जब डिटेल में पहुंचेंगे तब मैं बताऊंगा कि इनकी डिटेल्स कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यह तय करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किया जाए और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना किया जाए।
डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम के फ्लो को एग्जीक्यूट होते समय यह तय करना पड़ता है इसके द्वारा कि हम उसके किस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और किस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो द कंडीशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट्स गिव ए बूलियन वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में जो इफ स्टेटमेंट्स होता है, क्योंकि इसमें इफ ही मैं वहां बताया था पहला इफ स्टेटमेंट होता है, तो इफ स्टेटमेंट्स क्या करता है, बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू का मतलब 0 और 1, जिसे हम टी और एफ के नाम से भी जानते हैं। टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो इफ स्टेटमेंट्स में ट्रू और फॉल्स के आधार पर वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। इन जावा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट्स भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स, और चौथा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला सिंपल इफ स्टेटमेंट, इसको इफ स्टेटमेंट भी कहा जाता है। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट, इसी को लैडर इफ स्टेटमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेटमेंट्स अमंग ऑल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जितने भी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं उन सबका ये बेसिक स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट इवेल्युएट्स ए बूलियन एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने ये बताया था 0 1 अथवा ट्रू और फॉल्स, एंड इनेबल्स द प्रोग्राम टू एंटर ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ द एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स ए ट्रू। इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद ये ब्लॉक में तभी एग्जीक्यूट कोड को जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या करेगा, आउट ऑफ ब्लॉक कर देगा और ये प्रोग्राम के लेटर पार्ट्स में चला जाएगा। सिंटैक्स देखिए इसका। इफ जो भी तुम कंडीशन दोगे, ठीक है, कंडीशन के आधार पर यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, तो कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज यहां से कहां चला जाएगा, सीधे प्रोग्राम के मतलब इस कोड के बाहर। ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस जो इफ कंडीशंस के लिए यूज किया गया है। तो यदि कंडीशन ट्रू है तो ये कहां आएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ये यदि कंडीशन ट्रू है और यदि कंडीशन फॉल्स है तो कहां चला जाएगा, प्रोग्राम के बाहर चला जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देखिए। ए कंडीशन, यहां पर कंडीशन कुछ भी दिया गया है। यदि कंडीशन ट्रू है तो ये इफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इसको मैंने भी बताया है। अदरवाइज क्या करेगा, ये फॉल्स कोड, कंडीशन फॉल्स है तो सीधे इफ के बाद जो भी प्रोग्राम का लेटर पार्ट होगा, आफ्टर इफ ये लिखा हुआ है, इफ के बाद का जो भी कोड होगा उसे एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। ये क्लियर हुआ है? यस सर। ओके विकास। यस सर, यस सर। ओके, तो इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, है ना। चलिए एक Yes, प्रोग्राम छोटा सा देखते हैं। राइट ए जावा, नोटपैड सर। सॉरी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, हाँ नहीं सर, नहीं, पीपीटी दिख रही है, पीपीटी। नहीं अभी नहीं दिख रहा है। अब आ गई। अब आ गया।
आ गए। write a अब आ Java गई। program to demonstrate the concept of if statement। ठीक है, क्लास if example, पब्लिक स्टैटिक void main, यहां पर एक वैल्यू ले लेंगे int, मान लीजिए एज नाम का एक वैल्यू लेते हैं इक्वल्स टू 18। आपने एक वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल का नाम है एज, उसका टाइप है इंटीजर टाइप और उसकी वैल्यू है 18। ये प्रोग्राम मैंने कल आप लोगों को बताए, ठीक है, देख लीजिएगा। अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ यदि एज ग्रेटर देन आर इक्वल 18, यदि आपकी एज क्या है 18 साल से ज्यादा है या 18 साल के बराबर है, तो क्या है आप, तो आप किसके लिए एलिजिबल है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, यदि आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो आप एलिजिबल है वोटिंग के लिए, और यदि ऐसा नहीं है तो, चूंकि अब इसमें सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स की यही कहानी होती है कि इसमें ओनली ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए, इसको सेव करिए इस प्रोग्राम को, डॉट जावा शेप जावा सी इफ एग्जाम्पल डॉट जावा, ये रन हुआ और यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब यहीं पर अगर मैं कर दूं, देखिए यहां पर एज अब मैं कितना कर दूं 17, ठीक है, और अब चूंकि पता कैसे चलेगा तो एक मैसेज यहां पर देना पड़ेगा आपको, यहां पर एक मैसेज देना पड़ेगा आपको, मैसेज में दिए दे रहा हूं, आई एम आउट ऑफ इट। सर कमांड सॉरी, प्रॉम्प्ट खुला है, क्या चीज? कमांड प्रॉम्प्ट खुला है, वो मतलब वो नहीं है अभी ओके ओके, नोटपैड का। अभी अभी दिख रहा है? यस सर। ओके, आई एम आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट्स, ये एक मैसेज सिर्फ फॉर सेक आपको मैसेज दिखाने के लिए, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है ना, तो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि हम आउट आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट्स इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने एज कितना दिया हुआ 17 दिया हुआ है, एज ग्रेटर देन 18, क्योंकि कंडीशन इसके हिसाब से क्या होगी, अब है यस सर। इसके हिसाब, ये आई एम आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट देगा क्योंकि एज 17 है, उसमें 18 और ऊपर के लिए बोल रहा है। नहीं नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स में आएगी। फॉल्स होगा। तो सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट से अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये वाला बस, आई एम आउट ऑफ ये इफ स्टेटमेंट्स। देखिए, इफ स्टेटमेंट। हाँ,
जावा सी सॉरी इफ एग्जाम्पल 1.java ये कंपाइल हुआ और आई एम आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, मतलब क्योंकि एज मेरी 17 साल थी और मेरी कंडीशन थी कि यदि मैं 18 साल या 18 साल से ऊपर हूं तभी मेरे को उसके लिए एलिजिबल माना जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप लोग करिएगा। Yes, sir. और खास कर अभय तिवारी, तुम जो है पिछले जितने Yes, भी sir. दो या तीन क्लासें तुमने मिस की है उन क्लासों को आज देखना, और जहां पर तुमको समस्या हो तो पॉइंट को नोट डाउन करना, और कल सबसे पहले मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, देन आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे। ठीक है, Okay. ओके, थैंक यू।